हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 10th क्लास का मैथ 1 दैट इज अलजेब्रा। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज सीखने वाले हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। सारे जो क्वेश्चंस है उसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे और कंप्लीट हम लोग इसको कर देंगे आज, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का हमारा नाम है। तो सब में पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो डेफिनेशन हम लोग को बुक में दिया है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म containing variable is 1 is called as linear equation in two variable, है ना। तो डेफिनेशन से हम लोग क्या समझ में आता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? दो वेरिएबल उसमें होते हैं। और हर एक वेरिएबल का जो पावर होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। हर एक वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सबसे पहले समझ लो वेरिएबल किसको बोलते हैं। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मींस वैरी करने वाला, मतलब ऐसा टर्म जो वैरी करता है। सिंपल वर्ड में बोलो तो वेरिएबल मतलब क्या? ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट्स रहेंगे, इक्वेशन में कोई भी अल्फाबेट आया ए से लेके जेड तक, वो क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। मे बी वो ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एम एन पी क्यू आर एस, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो हमारा अल्फाबेट आएगा इक्वेशन में वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और अल्फाबेट के साथ में जो टर्म होता है वो होता है कोएफिशिएंट, है ना। और कोएफिशिएंट और अल्फाबेट दोनों को छोड़ के जो हमारा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल होने चाहिए, है ना। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 5y = 17। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? बिकॉज सब में फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि दो वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, दो वेरिएबल है ना। और दोनों वेरिएबल का जो डिग्री रहेगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब इसके रेज में पावर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। तो अगर यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दूं मैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल तो है लेकिन इसके पावर में क्या है? 2 है। एक के पावर में 2 आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x √x लिख दूं, है ना, प्लस 5y = 17 लिख दूं, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक वेरिएबल है x वो कैसा है? रूट में है। रूट में मतलब इसका पावर क्या होगा? x⁻1/2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को पावर क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना। अगर ऐसा आ गया इक्वेशन 1/x + 1/y या 1/y = 2/3, ऐसा इक्वेशन आ गया सपोज मान लो, है ना। अभी x का पावर 1 है क्या? यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको जब ऊपर ले लेंगे तो x⁻² क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ पे y⁻² भी क्या होगा? -1 होगा। तो हम लोग को जो पावर चाहिए वेरिएबल का वो क्या चाहिए? +1 ही चाहिए, -1 भी नहीं चलेगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है? 2p + 3q = 19। अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है p और q। हर एक वेरिएबल के रेज में इधर भी 1 है इधर भी 1 है। कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। -1 चलेगा क्या? नहीं। रूट में चलेगा क्या? नहीं, है ना। तो वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए और दो वेरिएबल होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया अच्छे से? तो चलो अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1, सब में पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सब में पहला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, जिसमें 8 क्वेश्चन है टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के बाद आप खुद क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेट 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका स्टेटमेंट सिंपल सा क्या दिया? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? देखो, जब भी हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, मतलब दो इक्वेशन के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो सिंपल, डरने का कोई बात नहीं है।
दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नहीं है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, एक इक्वेशन नहीं है, ऐसे दो इक्वेशन है और दोनों के बारे में हम लोग जब साथ में बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जब भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन मतलब क्या करना है अपने को, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल रहेंगे उनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन दिए। देखो पहला इक्वेशन दिया है 3a + 5b = 26 और दूसरा इक्वेशन दिया है हम लोग को a + 5b = 22, है ना। अब दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन की बात हम लोग साथ में कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। सॉल्व द इक्वेशन बोला मतलब क्या करना है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे अल्फाबेट है a और यहाँ पे b, यहाँ पे भी a और b है, तो हमारे जो वेरिएबल है वो क्या है इक्वेशन में a और b है। सॉल्व द इक्वेशन करना मतलब क्या करना, a और b की वैल्यू निकालना है, सिंपल बस। तो सारे जो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 8 क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, जो भी वेरिएबल रहेंगे उनकी वैल्यू निकालना है, सिंपल बस। तो चलो तो स्टार्ट करते। सब में फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा, जब भी आपको दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो दोनों इक्वेशन में सब में पहले आपको क्या चेक करना है, सब में पहले आपको चेक करना है जो भी हमारे इक्वेशन है, इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे वेरिएबल a है, तो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अपने को चेक करना है सेम है क्या। जैसे कि यहाँ पे a है तो a के साथ क्या है 3 है, a के साथ में जो टर्म रहेगा, जो कांस्टेंट जो नंबर रहेगा a के साथ में, वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, है ना। तो हम लोग को क्या चेक करना है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है 1 होता है, सेम है क्या चेक करना है। देखो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 1, तो कोएफिशिएंट सेम है क्या, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल देखो, यहाँ पे वेरिएबल है b के साथ कोएफिशिएंट क्या है 5 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वेरिएबल है b के साथ कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो b के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है ना। तो b का कोएफिशिएंट हमारा सेम है। अब b का कोएफिशिएंट सेम है तो पहला स्टेप अपना क्लियर है। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या करना होता है, उसको सेम करना होता है। उसके लिए फिर हम लोग कोई भी दो में से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, ताकि कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। तो अभी पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है, कोएफिशिएंट b का दोनों जगह पे सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन इक्वेशंस को वापस से लिख के इनको नाम दे देते सब में पहले, है ना। मान लो ये वाला है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमारा 1a + 5b = 22 है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब ये दो इक्वेशन में से हम लोग को क्या करना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है, इस वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब इसको एलिमिनेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये दो इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट को यहाँ पे जाती है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ऐड करने की जगह सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने की जगह ऐड करते हैं। तो कब ऐड करना चाहिए, कब सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, आपको इसका मैं एकदम आसान सा शॉर्टकट बताता हूं। देखो जब भी यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है, b का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, जब दोनों कोएफिशिएंट कैसे रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे या माइनस माइनस रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे +5, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस रहेंगे, तो हम लोग दो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इनको इक्वेशंस को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, सपोज मान लो यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -5 है ना, या फिर यहाँ पे -5 है यहाँ पे +5 है, ऐसा रहेगा, है ना। मतलब एक कोएफिशिएंट प्लस एक माइनस या फिर एक प्लस एक माइनस रहेगा, ऐसा रहेगा, अलग अलग रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे टू एलिमिनेट दी वेरिएबल। समझ में आया। अभी अपना कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है, तो दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 3a + 5b = 26। इसको माइनस करना है अपने को, 1a + 5b = 22। अब माइनस करना है मतलब क्या, देखो माइनस मतलब हर जगह पे माइनस करना है हम लोग। देखो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब ध्यान देना, देखो 3 - 1 क्या आएगा, +2 आएगा, 2a, है ना। अब देखो यहाँ पे +5b और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, है ना।
तो प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो 26 माइनस 22 क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में चला जाएगा, 4/2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2। अब ये a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से अपने को b का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 2, है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे वैल्यू, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, b का आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम लोग 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, है ना। अब a का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो 3 इंटू a के प्लेस पे क्या है 2, 3 इंटू 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, देखो 3 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अभी ये 6 प्लस में है, इसको उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा उधर जाके, 5b इज इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 6, 26 माइनस 6 क्या हो जाएगा 20, तो देखो 5b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 20/5, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। अभी देखो 5 4 20 होता है, तो b का वैल्यू क्या आ गया हमारा, b का वैल्यू आ गया 4, तो आ गया हमारा आंसर, देखो a आ गया 2 और b क्या आ गया 4। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a, b इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2, 4, ये आया हमारा आंसर। समझ में आया। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया है हम लोग को, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन दिया है हम लोग को 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन हम लोग को दिए हैं, और ये दो इक्वेशन हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करना है, x और y के वैल्यू निकालना है मतलब। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन को एज इट इज लिख दो और इक्वेशन को नाम दे दो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। सब में पहला स्टेप क्या होता है हमारे, हम लोग को क्या देखना है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट देखना है। देखो x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, अलग है ना। उसके बाद y के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे y के साथ 7 है और यहाँ पे y के साथ 2 है, कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, अलग है। तो सब में पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हम लोग को कोएफिशिएंट कैसे करना है, सेम करना है। एक तो x के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए या फिर y की होने चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे x के साथ 1 है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3x हो जाएगा और ये भी 3x है, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कोएफिशिएंट क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर y के कोएफिशिएंट सेम करना है तो देखो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज बड़े आएंगे और हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग को कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करना है क्या, नहीं, कैलकुलेशन हमेशा एकदम इजी रखना है ताकि गलती ना हो, हमारे कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना कैलकुलेशन इजी होगा उतने गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे ऑलरेडी 3x है तो x के कोएफिशिएंट सेम होंगे। फिर आगे हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो सब में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। देखो 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 लिख दो पूरा, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ओके, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना, देखो सारे टर्म को मल्टीप्लिकेशन जाएगा, 3 1 जा 3, ये होगा 3x, उसके बाद देखो ये प्लस का साइन एज इट इज, 3 7 जा 7 3 जा क्या होता है 21, तो 21y इज इक्वल टू, अब देखो 3 10 जा क्या हो जाएगा 30। अभी एक नया इक्वेशन मिला तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम लोग, नाम 3 दे देंगे, है ना। अब हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 का काम खत्म। अभी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ही हम लोग को सिर्फ देखना है, और इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है।
तो अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3 है, x के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखो जो हमारा ये 3 है, ये 3 कैसा है, ये 3 भी पॉजिटिव है, और ये x के साथ जो 3 है ये भी पॉजिटिव है, ये यहाँ पे भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, देखो सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना। 2 को हम लोग 3 से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 किधर है हमारा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक स्टेप आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करना है हम लोग को। अब ये वाला इक्वेशन बड़ा है तो इसको ऊपर रखो तो आंसर माइनस में नहीं आएंगे हमारे, है ना। तो क्या करेंगे, 3 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 3 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब माइनस करना है इक्वेशन को तो क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब ये एकदम ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। देखो क्या गलती होगी, यहाँ पे ये जो माइनस माइनस आया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो ये माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 21 प्लस 2 क्या आएगा, 23y आएगा, प्लस 23y। अगर 21 में से 2 को माइनस कर दिया तो 19 आएगा, फिर आगे का आंसर आएगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो 30 माइनस 7 क्या आएगा, 23 प्लस 23, देखो 23y इज इक्वल टू 23। तो सिंपल क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 23 अपॉन 23, तो y क्या आएगा 1। सो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, है ना। 23 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर क्या डिवीजन, y की वैल्यू मिल गई 1। अब x की वैल्यू निकालना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 2 3, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, सब में पहले 1 लिखो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। x का y का वैल्यू पुट करो, देखो x प्लस 7 इंटू वाई क्या है, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 7 1 से क्या होगा 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, प्लस 7 को उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा, माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना आया, 10 माइनस 7 3 प्लस 3, तो x मिला 3 और y मिला 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 कॉमा 1। समझ में आया, एकदम इजी है, समझ में आया। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं यहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन हम लोग को दो इक्वेशंस दिए हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये दो इक्वेशंस हम लोग को दिए हुए हैं। अगेन सॉल्व करना है, मतलब x और y के वैल्यू निकालने हैं। सिंपल वही हमारे स्टेप्स रहेंगे, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो सब में फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, सब में बस इसको लिख देंगे हम लोग, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो x के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे भी x के साथ 2 है, मतलब x के कोएफिशिएंट सेम है, y के साथ इधर 3 है, y के साथ इधर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, मतलब एक स्टेप अपना बच गया, है ना, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉब्लम और इजी है। देखो x के कोएफिशिएंट दोनों जगह पे सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड के सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे है हमारे पास शॉर्टकट, है ना, क्या करना है देखना है सिर्फ। देखो x के साथ इधर 2 है, 2 कैसा है, प्लस है, x के साथ इधर भी 2 है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्या करेंगे इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 के वैल्यू बड़े है तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, है ना।
सो 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब माइनस करना है, यहाँ पे देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे गलती होगी। माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये पक्का याद रखना। माइनस 2x प्लस 2x कैंसल। अब देखो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4y, है ना, और यहाँ पे देखो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, 13 में से 9 चले गए तो कितने बच गए 4 बच गया। ओके, सो अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 4 अपॉन 4 दैट इज 1। y की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 1, y की वैल्यू मिल गई 1, तो y इज इक्वल टू 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करो, आंसर सेम आने वाला है ना। हम लोग 2 में पुट करेंगे इस बार। चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 2 का क्या है इक्वेशन हमारा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 13, है ना, या 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू कितना मिला हमारा, हम लोग को 1 मिला, इज इक्वल टू 13। ये प्लस 1 है, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा -1। तो 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना होता है 12 होता है। x के साथ 2 है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गया तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 दैट इज 6, है ना। तो x क्या मिल गया अपने को 6। देखो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 6, तो आंसर कैसे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 1। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। सब में पहले इसको रफ कर लेते हैं और प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में अपने को क्या दिया है, 2 इक्वेशन दिया है अगेन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, है ना, और सेकेंड इक्वेशन दिया है हम लोग को m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, है ना। तो अब ये 2 इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं और दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल है m और n, तो m और n के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब m के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे देखो m के साथ इधर 5 है, इधर 1 है, m के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, है ना। उसके बाद देखो n के साथ इधर 3 है और इधर n के साथ 6 है, n के कोएफिशिएंट सेम है क्या, n के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 5m हो जाएगा और m के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, m एलिमिनेट हो जाएगा, n मिल जाएगा। एक ये कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, अगर इस 3 को मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। ये भी 6 होगा, ये 6 ऑलरेडी है, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, है ना। तो अब दोनों में से क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके n के कोएफिशिएंट सेम करने चाहिए, या इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके m के कोएफिशिएंट सेम करने चाहिए। कभी भी याद रखो, जब भी किसी बिगर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी के जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, है ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो बड़े नंबर्स आएंगे, और जो जितने भी नंबर्स बड़े होंगे उतने कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी, है ना। तो सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, कभी भी स्मॉलर नंबर प्रेफर करेंगे। मतलब 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी नंबर्स आएंगे वो उतने बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर्स आएंगे वो बड़े नंबर्स रहेंगे, तो वहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा और मे बी चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम गलती हो जाए, इसलिए स्मॉलर नंबर को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, है ना। अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर इक्वेट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा
10m माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 19 2 क्या आ जाएगा 38। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई किया 3 में, तो इक्वेशन नंबर 1 का अब कोई काम नहीं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 के बीच में ही अब जो होना है होगा, है ना। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में 6n है और 1 इक्वेशन नंबर 3 में भी 6n है, मतलब n के कोएफिशिएंट हम लोगों ने सेम किए। अब दोनों को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस पे डिपेंड है, कोएफिशिएंट पे डिपेंड है। यहाँ पे 6 के साथ माइनस साइन है, यहाँ पे भी 6 के साथ माइनस साइन है, तो दोनों माइनस है। देखो अगेन दोनों माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। देखो तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, है ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, है ना, कौन से इक्वेशन, ये वाले नंबर बड़ा है ना, तो इसको ऊपर रखेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, है ना। तो 3 को 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे 10m माइनस 6n इज इक्वल्स टू 38, है ना। और ये वाला इक्वेशन हमारा 2 1m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब ध्यान देना है, देखो माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब क्या होगा, माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी ये माइनस माइनस क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। देखो तो क्या होगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 9m, और ये माइनस 6n प्लस 6n कैंसिल हो गया। अब देखो 38, ये क्या हो, प्लस 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या आएगा 45। देखो 9m इज इक्वल टू 45, m के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, सो देखो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होगा 45/9, है ना। अभी 45/9, तो क्या हो जाएगा 9 5 45, है ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। 9 5 45, तो m की वैल्यू आ गई 5। अब इस वैल्यू को पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, सबसे छोटा इक्वेशन जो सबसे स्मॉल नंबर से जहां पे, वो प्रेफर करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, है ना, या फिर इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, ये इजी दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है लेकिन चलेगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करो आंसर सेम आता है, ठीक है। जहां पे अपने को नंबर छोटे दिख रहे, कैलकुलेशन इजी दिख रहा है, वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। सो देखो 1m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, m की वैल्यू है 5, तो देखो 1 into 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। 5 से क्या होगा 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये प्लस 5 है, इधर क्या तो क्या होगा माइनस 5। देखो माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज, प्लस 5 है, इधर गया तो माइनस 5 होगा। माइनस 7 माइनस 5 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो दोनों का क्या होगा एडिशन, तो 7 प्लस 5 क्या होगा 12। कैसा 12 आएगा, माइनस 12, बिगर नंबर का साइन लेते हैं हम लोग, है ना। सो माइनस 12 आएगा। अब देखो माइनस 6n माइनस 12, अब ये n के साथ माइनस 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, तो n इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 अपॉन माइनस 6, माइनस 12 अपॉन माइनस 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, सो n इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 2। सो देखो n आ गया 2 और m है हमारा 5। आंसर कैसे लिखेंगे, m, n इज इक्वल टू क्या आएगा 5, 2। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रॉब्लम अच्छे से सारे समझ में आए हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।